ओके। हेलो भाइयों, कैसे हो सभी? टू अनदर एपिसोड। हमारा एपिसोड थोड़ा सा नॉर्मल एपिसोड से हटके है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक चर्चा अबाउट अ वेरी हॉट टॉपिक विच जो आज कर रहा है। ये मूवी एक साथ नहीं देखी, अलग अलग देखी है। तो आज हम एक प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि किसको मूवी कैसी लगी, मूवी के पर्सपेक्टिव से, एंड सम ऑफ द रियल लाइफ इवेंट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड थे, कैसा था कैसा नहीं था। अपना एक बेसिक ओपिनियन देते हैं। इट इज नॉट अ मूवी रिव्यू, हम मूवी रिव्यू करते नहीं है, वी डोंट डू इट, बट जनरल चैट अबाउट इट, एंड you can talk about the actors, acting, direction, and the real life events associated to it. Okay, so let's kick it off. I'll start with you, Didi. कैसी थी मूवी? यार मूवी टचिंग थी। मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट थी ये मूवी। आए क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ था, और जिस तरह से नैरेटिव को मोड़ तोड़ते हैं, बहुत सालों से मोड़ते और तोड़ते आए हैं, उस हिसाब से एटलीस्ट इट वाज कि हाँ मतलब सच देख लो। ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, अब वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो सारी चीजें इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन। राइट, जो हुआ था गलत हुआ था, उसको एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रिकंसिलिएशन तभी होता है जब तुम किसी चीज को एक्नॉलेज करते हो, उसके बाद यू फिगर आउट कि हाँ ये गलत है, इसके बाद यू फिगर आउट कि हाँ आगे नहीं होना चाहिए ऐसा, लेट्स फाइंड अ वे कि आगे ऐसा ना हो। तो आई थिंक दैट फ्रॉम Absolutely. दैट पर्सपेक्टिव मूवी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग in terms of the message, in terms of the reality, in terms of the raw visualization of things. I think बहुत कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हुआ था। आई विल गिव इट टू विवेक अग्निहोत्री कि उसने बहुत ही सटल वे में दिखाया। ठीक है, मतलब Mhm. he could have taken a position जहां पर you can make aggressive kind of things। ठीक है, but I think he has smartly done that कि मतलब आपको ज्यादा दुख होता है, गुस्से से ज्यादा दुख आता है पिक्चर पे। तो आई थिंक आई गिव इट टू हिम दैट मच कि ही कुड क्रिएट दैट। बट आई थिंक बहुत अच्छी और बन सकती थी, डायरेक्शन वाइज काफी कुछ ट्रांजिशंस अच्छे हो सकते थे, क्रिस्प हो सकते थे। बट आई थिंक तुम जब देख रहे होते हो तो मे बी यू आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, तो बट हाँ मतलब अच्छी पिक्चर थी, स्ट्रॉन्ग पिक्चर थी, दिखानी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि प्रोपेगेंडा क्या है। आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि प्रोपेगेंडा है, ये है। आई डोंट थिंक नोबडी वाज, मतलब हेट्रेड वाज द Right. लास्ट इमोशन आई फेल्ट, सैडनेस वाज द फर्स्ट। राइट, तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को, या बिकॉज कोई आदमी किसी आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गो बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, बट एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि ये गलत हुआ था। मतलब आई डोंट नो कि हिंदूज देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं, व्हाटएवर, इट्स अ ह्यूमन थिंग यार। मतलब यू हैव टू फिगर आउट कि ह्यूमंस के साथ गलत हुआ था, आप जाओ देखो कि हाँ गलत हुआ था, नेक्स्ट टाइम हम कैसे नहीं करें, वो फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक फॉर मी ग्रेट मूवी। Yeah, yeah. आई थिंक वही है, हिंदुस्तान की त्रासदी एक वही है, and I agree with you. I mean, जिस एस्पेक्ट में एक किस is wrong is absolutely होना नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान की त्रासदी यही रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं। आई थिंक तेरी आवाज ब्रेक हो रही है अमन। हेलो। जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक हाँ, अभी आ रहा हाँ, अभी आ रहा है, बट आई थिंक मैं उस पॉइंट पे एक चीज बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार मतलब एक लाइफ भी जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारे हमारी कंट्री में हम है। एक भी लाइफ, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में एक लाइफ के लिए बहुत कुछ हो जाता है, हमारी कंट्री में नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो दुर्भाग्य है, कुछ भी है। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि यार जैसे ही ऐसी पिक्चर आती है तो आप बोलने लगते हो कि आपने वो क्यों नहीं देखा, आपने वो क्यों नहीं कवर किया, आपने वो क्यों नहीं कवर किया। राइट,
मतलब आपको वो भी कवर करना चाहिए था, आपको ये भी करना चाहिए था, करा है, ठीक है। मैंने परजानिया देखी है, मैंने हैदर देखी है, स्ट्रॉन्ग मूवीज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, यू फील द सेम इमोशन एट द एंड ऑफ द मूवी। आप ये मूवी देखते हो, वो मूवी देखते हो, दोनों में ट्रू। आपको दुख होता है कि ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ हिंदू प्रोपेगेंडा और बिल्कुल अ बिल्कुल। मुस्लिम प्रोपेगेंडा। आई थिंक वी हैव टू नहीं ग्रो नहीं। अप एंड फिगर आउट कि इट्स इनह्यूमन, दैट्स इट। राइट राइट। या एग्जैक्टली, गो जब एक चीज पे बात हो रही है उसी पे पहले देख लेते हैं, उसी फोकस कर लेते हैं, आगे और ही मूवीज बनती रहेंगी तब उसके एग्जैक्टली। बारे में बात कर लेंगे। कोई लोग हम इधर से उधर भागते रहते हैं कि अभी ये नहीं दिखाया, अभी वो नहीं दिखाया। बिल्कुल एंड आप यार। देखो, मतलब विडंबना ये है कि ये हमने है जितना कि पैसा, एक जस्ट लास्ट पैसा, मैं बता रहा हूँ बचपन से कितनी बार स्कूल बंक करके, कितनी बार पिक्चरें देखने गया हूँ। तुझे पता ही है कि मैं कितना बड़ा पिक्चर फ्रीक हूँ, मैं पिक्चर में जाना भी चाहता था, बहुत कुछ। यार मुझे हाँ, लगता है जब कॉल करो तुम्हारी चल रही होती है, मूवीज ही चल रही होती है। ऐसे पॉइंट पे कितना डिवीजन क्यों आ जाता है। लाइक मतलब देयर आर स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो एकदम डिविजिव, लाइक बंदे देख ही नहीं रहे हैं एंड दे आर सेइंग प्रोपेगेंडा है, ठीक है। और आई डोंट गेट इट यार, एग्जैक्टली। जाओ मतलब जाके देखो, देख के बात करो, ठीक है। मतलब आप आंख बंद करके चलोगे तो फिर तो कैसी भी दुनिया है, राइट। मतलब बेसिकली आपको राइट राइट राइट। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। आप देख यार, आपको एज अ फ्रेटर्निटी अपने साथ वाले कलीग के लिए, मतलब अचानक से एक इतना डिवीजन आ गया है, वो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। कि भाई अगर किसी ने ऐसी पिक्चर बना दी है तो हम उसको विल ऑस्ट्रकाइज हिम, ठीक है। कोई फॉर्मली उसको अपने चैनल्स में नहीं बुला रहा था। आई थिंक एक और चीज ये है कि डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग, क्राउड मार्केटिंग, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है यार ये मूवी, ठीक है। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को नहीं लेके आया, बट स्टिल इट कुड मेक 200 crores बिकॉज ऑफ द पीपल, ठीक है, बिकॉज ऑफ अस, कि हाँ वर्ड ऑफ माउथ से फैलाया है, ठीक है। यू कुड हैव डन अ लॉट बेटर राइट इन राइट। बॉलीवुड, राइट। बिल्कुल। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी कुड हैव डन मच बेटर व्हाट दे हैव डन नाउ टू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट दिस मूवी। मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव था ना, कि जब मैं मूवी देख रहा था, मेरे को मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव मेरे को दिखा कि तुम लोगों को समझ में आ, जैसे हम न्यूज चैनल देखते हैं, अब जी न्यूज पे कुछ दिखा रहे हैं, एनडीटीवी पे कुछ दिखा रहे हैं। अब उस मेन एक्टर के साथ, मेन हीरो के साथ ये हो रहा था, वो बेचारा पहले अपने प्रोफेसर के पास जाता, वहां से उसको एक सेट ऑफ टीचिंग्स मिलती, उसका माइंडसेट चेंज आता, घर जाता अनुपम खेर के पास, वहां से उसको अलग मिल रहा। फिर वो वहां कश्मीर गया बिट्टा के पास, वहां उसको अलग मिला, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। फिर वापस आया घर मिथुन चक्रवर्ती के पास, दोबारा चेंज हो गया। एकदम एग्जैक्ट हमारे साथ भी होता है। आई थिंक मीडिया हमारे जो दिखाती है ना, पहले ये हम दिखाते हैं, हम उधर चले जाते हैं, वो दिखाते हैं, हम सब कंफ्यूज है। और मेरे गेम को ऑफ लगता है कि नैरेटिव्स। अभी तक भी क्लियर नैरेटिव किसी के पास है ही नहीं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। या तो इधर से उधर घूम रहे हैं। आई थिंक ये पॉइंट बड़ा बहुत वैलिड है। और जिस तरह से मेन एक्टर उसने एक्टिंग में भी अपने वो पर्सपेक्टिव की, वो इतना कंफ्यूज हो गया है, किसका समझे किसका सुने, क्या जाने क्या ना जाने। बहुत अच्छे वे में दिखाया है। उसकी एक्टिंग तो कमाल थी यार, उस बंदे ने मतलब आई थिंक उसकी तो जान तोड़ कमाल दी थी, है। बट बाकी जान जो तोड़ एक दी। दो एक्टर्स है ना, मैं बोलना चाहूंगा, मतलब बोलो कि बोलो। मेरे को लग रहा था कि शायद मैं वहां जाके खड़ा हो सकता था, मैं थोड़ा बेटर कर लेता। और जो लास्ट में उसका मोनोलॉग होता है और वो बीच में एक लड़की खड़ी रहती है, ये मैं नहीं सुनूंगी, यहाँ से जाएगी, हम नहीं सुनने आई, हम सुनने नहीं आए। यार मेरा यार से थोड़ा ढंग से बोल लेती, थोड़ा अच्छे से बोल लेती, थोड़ा लगता कि रियल होता लगता। तो एक दो चीजें बीच में थी जो एक्टिंग बहुत इंप्रूव हो सकती थी। बट पर बट दर्शन कुमार 10 out of 10। मैं एक चीज बोलूंगा, अभी तुमको जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना, तुमने हैदर, तुमने फिजा देखी थी। फिजा के अंदर देखी थी। करिश्मा कपूर का एक मोनोलॉग है जहां पर वो रोती है, राइट। शी इज हम्म। शी इज जस्ट क्राइंग, ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट scenes Bollywood has seen from Karishma Kapoor, exactly same happened in his monologue. Like उसके पास इतना डेटा था उस मोनोलॉग में, इतना बड़ा, एक तो वो डायलॉग है और इतनी सारी चीजें कवर करना with diction, with emotion. I think that last scene was amazing, mind blowing. नहीं, उस सीन के सही लिए में मैं सही एक में चीज करना चाहूंगा यहाँ पे अभी। Very good. या कंटिन्यू ऋषभ। मेरे लिए स्टोरी तो थी, स्टोरी का मतलब, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें पहले से पता थी, मैं पढ़ चुका था, तो मेरा जो मेन फोकस था वो मूवी में था कि लोग कहाँ क्या हो रहा है, नेक्स्ट सीन क्या आ रहा है। तो बीच में कहीं कहीं जगह पे ना टूट रहा था, वो फ्लो नहीं आ रहा था। जैसे वो चार दोस्त मिलते हैं, वो चार दोस्त
पी रहे होते हैं, फिर एकदम से वो पूछना स्टार्ट करते हैं आप कौन सी दारू पीना स्टार्ट अच्छी लगती है, आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो बीच में ना फ्लो बहुत टूट रहे थे, आई थिंक तो मेरे लिए वो थोड़ा सा अंडर था। अंडर प्रिपेयर्ड मुझे भी लगा। मतलब ट्रांजिशंस फ्लो एक से दूसरे हाँ, सीन में फ्लोज वो ताशकंद फाइल में बहुत अच्छा था। आई थिंक यहाँ पर बेटर हो सकता था। या आई थिंक आई थिंक डायरेक्टर थोड़ी हेस्ट में तो था, ये तो समझ में आ रहा था। प्रोबेबली देयर आर मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें नहीं पता। आई थिंक they may have made it just like a documentary and they could not have imagined कि इतना बढ़िया ऑडियंस रिस्पॉन्स आ जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से मूवी इतनी चल जाएगी। मे बी दैट इज व्हाट वाज रिफ्लेक्टिंग आउट। डॉक्यूमेंट्री पे हम जब बाहर निकले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाते तो शायद ये ज्यादा चलती है, बट वो ये है कि फिर इंडिया में डॉक्यूमेंट्री इसका शायद इतना क्रेज नहीं ना होता, इतना नहीं चलती। नेटफ्लिक्स पे ही रहती है वो, और नेटफ्लिक्स की रहती है, और इतना मास रीच ना हो पाता जितना होगा, जो कि बहुत अच्छा है कि इतने लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है। और कोई पॉइंट और कुछ जो तुम बोलना चाहो स्टोरी और एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से? रोहित से पूछ लो भाई। ऋषभ मैं ऋषभ खत्म कर दे, 1 to 1 सारे चल ले। बाकी तो ठीक ही था यार, एक दो बड़ी फुद्दू चीजें दिखाई हैं यार, बट ठीक है, एक्टिंग थी, बट एनीवेज ठीक है, चलो बाकी तो ठीक। लेट्स मूव ऑन टू रोहित। व्हाट्स योर टेक? I'll just sum up. It is an important story. हमने बचपन से सुना है, एंड स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूँगा। मैं मुंबई में रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ इतना सुना है कि ऐसा हुआ है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जो भी हुआ था, दे हैड टू रन अवे। मेरे एक दो कश्मीरी फ्रेंड्स भी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी मैंने भी पूछने की कोशिश नहीं की। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, बिकॉज जिस डे एंड एज में हम हैं, उरी में अटैक हुआ, 1 साल के अंदर मूवी बन गई। हमने अटैक किया, 1 साल के अंदर मूवी बन गई। बहुत टाइम हो गया यार, एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि नोबडी एवर केम आउट in this day and age to come and tell this story to everybody, considering कि कितनी बड़ी बात थी है। it is not like a small incident कि 2 आदमियों का मर्डर हो गया, which is also not a small incident but बहुत बड़ी बात है, बहुत पहले लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी। I think that is the message that we should take out of the movie. It is a learning. It is not for any religion. I mean, टेक दिस एज अ स्टोरी। ओबियसली ये हुआ है, एवरीबडी शुड एक्नॉलेज कि जो हुआ है वो गलत हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू। एंड आई थिंक वी शुड बी मेकिंग एन एफर्ट कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये दिखाएं कि ये गलत चीज़ें हैं एंड नहीं हो आगे। बिल्कुल। आई थिंक ओवरऑल आई वुड से कि देयर आर डायरेक्शन में प्रॉब्लम, एक्टिंग प्रॉब्लम। आई थिंक ओवरऑल द मैसेज ऑफ द मूवी showcases everything else, and I think that is what is more important. या मतलब आई फेल्ट कि कितने लोगों को मुझे सिर्फ गले लगाने का मन किया कि जस्ट गले लगा के जस्ट जस्ट गिव देम पीस। तुम्हारा घर है यार, तुम जिंदगी की मेहनत लगा देते हो अपना घर बनाने के अंदर, एंड जब तुम्हें ओवरनाइट बोला जाता है कि अपना घर छोड़ दो, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है, राइट? मतलब इन योर लाइफ, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था यार कि आई लिव इन दिल्ली, और वो ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हम कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते, राइट? मतलब लेकिन हम पीपल वी इलेक्ट पीपल टू डू समथिंग अबाउट इट। नहीं हुआ। रोहित का पॉइंट सही है कि 1 साल 2 साल के अंदर आ जाना चाहिए था ये सच बाहर कैसे भी करके, ताकि लोग जागरूक होते यार, मतलब लोग हेल्प कर सकते थे। जैसे आज की डेट में आप देखो, यूक्रेन के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, बिकॉज आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, राइट? आज की डेट में अगर हम रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कंपनीज का जहां पर आज के कश्मीरी लोग काम करते हैं, कि वो इस तरह की फैसिलिटीज क्रिएट करे कि आप जाओ वर्क फ्रॉम होम करो। ओके, वी आर रेडी। नो, वो एक जो मास वो है ना, मतलब एक वो आएगा शायद इस पिक्चर से, कि अगर हमको रिहेबिलिटेट, तो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि उठा के आप चले जाओ, राइट? बहुत सारी चीजें, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी लाइफ है, तो हमको उस तरह की चीजें एनेबल करनी चाहिए कि वो कर सके अगर उनका मन है तो, बिकॉज 30 इज अ लॉन्ग इनफ टाइम, वो भी एक फैक्टर है। बट आई होप दे वांट टू गो, एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कम टुगेदर वाया द मैसेज ऑफ दिस मूवी, कि उनके लिए हम कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल यार, नो आई एग्री विद यू। आई थिंक
वही जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि सच अ सैड एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ऐसा कुछ हुआ, और ऐसा और भी जगह पे डिफरेंट तरीकों से हुआ है, और भी रीजन्स में आई मीन। तो ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठता, होना नहीं चाहिए, एंड वी प्रे वी होप कि ऐसा कभी भी रिपीट ना हो इंडियन हिस्ट्री में। एंड डेफिनेटली आई थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट स्टोरी टू टेल द वे इट इज बीइंग टोल्ड, काफी क्रूड वे में दिखाया गया। मेरा भी टेक यही है कि बोल्ड है, इट्स अ बोल्ड स्टेप जिस जिस वे में उसे दिखाया गया है और शोकेस करना, और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी उस मूवी को रिलीज करना 600 650 स्क्रीन पे। एंड आई थिंक एग्जैक्टली अमेजिंग। एंड मेरे को लगता है कि नेटफ्लिक्स पे भी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी और मैं करेक्ट मेरा बस अगेन वही नैरेटिव नहीं है, उनको भी नहीं पता। हाँ आई थिंक आएगी अभी मेरा एक जस्ट किसी लास्ट ना यही किसी पॉइंट ओटीटी था पे। कि आजकल ऐसा हो गया ना कि रॉ ये डायरेक्टली एसोसिएट होता है। आप गाली दो, आप डार्क हो जाओ, मतलब डार्कनेस हैज, मतलब पूरे नेटफ्लिक्स के कल्चर में और मतलब सारे उसमें डार्कनेस का मतलब हो गया आप गाली दो, आप शराब पियो, आप मारो, आप काटो। वो एक जो वो डार्कनेस है और जो ये डार्कनेस है, ठीक है, बोथ आर इक्वली मतलब मेरे हिसाब से। बट प्रमोट वो ज्यादा होता है, प्रमोट इसको भी ज्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जस्ट जागरूकता के लिए इसको भी इक्वल प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक लोगों ने कर ही दिया। आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ ने वो चीज हाँ कर ही मतलब आप दिया देख रहे हो इन कि सम वे शेप और फॉर्म। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क, राइट? मतलब आप मार्केटिंग एज ए डेमोक्रेसी कर रहे हो कि भाई एक बंदा बोल रहा है चलो भाई पिक्चर देखते, पिक्चर 200 करोड़ हो गया यार। मतलब अब वो सारे चैनल जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई हम आपको नहीं बुलाएंगे, ठीक है, हम अपने चैनल पे, हम अपने न्यूज साइट पे चौथी न्यूज ये डालते हैं कि फलानी एक्ट्रेस कहाँ पर मलेशिया में सन के नीचे बात कर रही है। चौथी नंबर की न्यूज होती है हमारे चैनल पे, ठीक है। मतलब हमारे पास दो मेन न्यूज होती है, तीसरी नंबर चौथी नंबर की लेकिन हम जो है हम नहीं प्रमोट करेंगे। तो मेरे ख्याल से उन सारे चैनल्स के लिए जो भी जिन्होंने भी मना किया होगा उनके लिए बेसिकली एक लर्निंग है, मैं तमाचा नहीं बोलूंगा पर एक लर्निंग है कि भाई तुम भी इससे कमा सकते थे बेसिकली। अगेन पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पे जाने की। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स वो जाके गए, उन्होंने देखी, उन्होंने अपने रिव्यूज दिए। और आई थिंक मैं तो जिसको फॉलो कर, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके चक्कर में देखने गया तो उन्होंने देख कर आए, उन्होंने अपने रिव्यूज दिए। वरना मेरे को ही पता ही नहीं थी ये मूवी चैनल्स पे आई नहीं थी, पता ही चल रहा था कि कब आई, तो इनसे ही पता चला है। तो अगेन पावर ऑफ सोशल मीडिया। चलो, आई थिंक इसी नोट पे हम फिनिश करते हैं कि फिंगर्स क्रॉस ऐसा कभी भी इंसिडेंट ना हो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आगे, किसी भी रीजन में, किसी भी रिलीजन के साथ। वन इंडिया, जय हिंद, जय एंड वंदे मातरम। जय हिंद।